जौनपुर के रहने वाले आईएएस अभिषेक तब सुर्खियों में आए थे जब गुजरात में विधानसभा के चुनाव में ऑब्जर्वर के रूप में सरकार द्वारा उनको भेजा गया था। ऐसे में उन्होंने एक फोटो अपने साइट से वायरल की थी, तमाम सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन जब सरकार की इस पर दृष्टि पड़ती है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसे में लोकसभा की चुनाव की तारीखों का जब ऐलान होता है तो जौनपुर आते हैं, तमाम कार्यक्रमों को करके जनता के बीच में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। बॉलीवुड की स्टार की बात करें, बसों की बात करें और किसानों की बात करें, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम कार्यक्रमों का उन्होंने आयोजन किया, डांडिया महोत्सव किया। तो आस्था की बात करें तो जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 बसों का संचालन जौनपुर से अयोध्या के लिए प्रतिदिन करते थे। किसानों की बात करें तो किसानों के खेतों के छिड़काव के लिए ड्रोन से जैविक खेती की योजना की शुरुआत की। युवाओं का जो प्रतिभा की बात करें तो एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया था, युवाओं की प्रतिभा के हिसाब से उनको इनाम दिया जाएगा। कुछ लोगों को स्कूटी भी दी गई। तो इस तरह के तमाम योजनाओं का शुरुआत किए। रियल लाइफ का हीरो रियल लाइफ में हीरो बनने का प्रयास कर रहे थे। बात करें बॉलीवुड की, बात करें आईएएस की, बात करें राजनीति की, तो तीनों पारियों को एक साथ खेलने का प्रयास आईएएस अभिषेक करते रहे। तो ऐसे में योगी सरकार ने उस पर अब विराम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आईएएस अभिषेक की इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया। हम बात करेंगे हसनैन जी से, कैसे देखते हैं? देखिए, आईएएस अभिषेक सिंह चाहते थे कि राजनीतिक कार्य जौनपुर से शुरू करें और उस समय उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ था। हालांकि वो सस्पेंड चल रहे थे, उनके खिलाफ जांच चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से जौनपुर में वो आए, तमाम उन्होंने बॉलीवुड का इस्तेमाल किया, पैसे खर्च किए, करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया और ऐसे कई स्कीम चलाए जिससे कि उनको लोग जान सके, उनकी ख्याति बढ़े, तमाम लोग उस पर वो सफल गिरे, तमाम योजनाएं लगे। लेकिन आप देखिए कि जैसे ही इलेक्शन की लिस्ट पहली आई, अभिषेक सिंह जी लापता हो गए, गायब हो गए। जो इनकी योजनाएं चल रही थी, उनका एक वो वीडियो भी था कि ये स्कूटी देने का, इसमें जो आए विकसित भारत को लेकर के, वो भी उन्होंने नहीं किया, बंद चले गए। उसके बाद चुनाव में भी वो कहीं नजर नहीं आए, केवल वोट देने के लिए आए थे, प्रचार करने भी नजर नहीं आए। अगर उनको मोदी जी के विकसित भारत से प्रेम था तो चुनाव प्रचार में उनको आना चाहिए। तो उनको तो अपनी कोई मंच साझा भी नहीं किए। अपनी यही पर मैं कह रहा हूँ ना कि जिस तरीके से वो कहते कि मैं मोदी जी के भारत विकसित भारत 2047 तक काम करूंगा, ये करूंगा, तो उस तरीके से नहीं, वो केवल ये चाहते थे उनका राजनीतिक करियर बन जाए। अब जब उस पर विराम लग गया, विराम लगने की वजह कृपा शंकर सिंह जी को यहाँ से बीजेपी से टिकट मिला। टिकट मिलने के बाद वो चुनाव हार भी गए। फिर उन्होंने वापस जो है ये अपनी नौकरी के लिए आईएएस का कैडर वापस देने को उन्हें सरकार के सामने पेश किया, लेकिन योगी सरकार ने उस पर विराम लगा दिया, क्योंकि जो हम लोग को सूत्रों से खबर मिली कि हमेशा ये कहीं ना कहीं विवादों में रहते हैं, चर्चा में। जो एक आईएएस का चरित्र होता है, जो आईएएस का काम होता है, वो उसको बखूबी है। हाँ, आईएएस कैडर का वो बखूबी इस्तेमाल करके अपनी पब्लिसिटी और अपना फायदा, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो आईएएस के कैडर का इस्तेमाल कर। तो इसके लेके आईएएस का जो और आईएएस अधिकारी है, उन्होंने भी इसका विरोध किया कि नहीं, इससे हमारी बदनामी होती है। कि आप सोचिए कि आईएएस का काम क्या होता है? आईएएस का काम होता है सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करना और कानून के दायरे में रहते, जो वायलेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये लगातार आईएएस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको वायलेशन करते थे। इससे न सिर्फ सरकार की किरकिरी होती है, बल्कि आईएएस अधिकारियों की भी किरकिरी होती थी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि योगी सरकार ने इनको जो है कहा कि नहीं, आपका करियर कहीं और है, आप जाइए, आप समाज सेवा कीजिए, आप राजनीति में आइए, या फिर आप बॉलीवुड में रहिए। फिलहाल आप आईएएस के जो कैडर है वो देने में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कंट्रोवर्सी होती, तो कंट्रोवर्सी से बचने के लिए उनके आईएएस कैडर पे विराम लगा दिया कि नहीं, अब आपकी वापसी नहीं हो सकती। ये मसीहा बनने का प्रयास कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। बात करें कि आईएएस कैडर लगातार जब तक यहाँ पर रहे तब तक एक नीली बत्ती साफ नहीं चलती थी, प्रोटोकॉल का भी हनन किया। बात करें जो जनता की अपेक्षाएं थी उसको कहीं ना कहीं जो दिखाने का प्रयास किया वो किए नहीं। जैसे टिकट में नाम कृपा शंकर का था, वैसे ही यहाँ से गायब हो जाते। तो क्या मानते हैं कि रियल लाइफ में दिखाना चाहते तो रियल लाइफ में भी दिखाने का प्रयास करें, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए? बिल्कुल, देखिए, हमने कहा ना, पैसा पावर आदमी को आगे बनाता है। पावर कहाँ से आए? उनके फादर आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी, उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल बांदा की डीएम, और वो खुद आईएएस अधिकारी रह चुके। तो पैसा तो आएगा ही, जब पैसा आएगा तो पब्लिक के बीच में जाएगा। उसके बाद बॉलीवुड में जब आप जाते हैं तो वहाँ महाराष्ट्र में बॉलीवुड में जब आप जाएंगे कि आईएएस अधिकारी फला जगह गई, उसकी पत्नी, तो अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्शन होता है तो वो लोग भी आते हैं। तो अपने जो आईएएस का नाम है, ग्लैमर है, तो काम करने का, उसके जरिए
ये जो अपने कांटेक्ट बनाने के बाद यहाँ के लोगों को लाके जौनपुर में, आप देखिए बॉलीवुड के लोग आए, तमाम कार्यक्रम हुए, करोड़ों रुपया खर्च किया, तो उससे उनकी उपलब्धि हो गई, उनको लोग जान गए, लाखों लाखों लोग जो है सुर्खियों में आ गए जौनपुर में। उसकी वजह ये है कि जब आप अचानक से आएंगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा। लेकिन जिस मंशा से वो आए थे, उन्होंने कहा था कि हम मोदी जी के विकसित भारत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे ही उनका टिकट कटा, उनको टिकट नहीं मिला, वो गायब हो गए। उनको कहीं भी हमने नहीं देखा कि कभी वो कैंपेन करते हुए नजर आए, जबकि वो आईएएस पद से उनका रिजाइन जो इस्तीफा मंजूर हो गया था, उनके पास तो पूरा मौका था। वो चाहते तो उस दौरान अपनी टीम को लेकर के उसी को आगे बढ़ाते, तो लगता कि नहीं, हाँ उनको मोदी जी के विकसित भारत से ज्यादा लगाव था कि 2047 तक होगा। उनकी टीम अगर उसको आगे कंटिन्यू करती तो उससे ये लगा कि नहीं, वो अपना व्यक्तिगत फायदा, अपना पीआर बनाना चाहते थे, ना कि मोदी जी का या बीजेपी का। फिर उसके बाद इलेक्शन खत्म हुए, कृपा शंकर सिंह चुनाव हार गए। उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे फिर से नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप आईएएस नहीं रहोगे तो पूर्व आईएएस और आईएएस में फर्क होता है। जैसे ही आप आईएएस बनेंगे तो आपको तमाम सुख सुविधाएं सरकार की, जो एक आईएएस कैडर होता है, वो सारी मिलेगी। उसका बेजा इस्तेमाल करके वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के प्रयास कर। यही वजह है कि सरकार ने, योगी सरकार ने जब इसको मंथन किया होगा, चिंता किया होगा, बैठक किया होगा, तो उनको लगा, उनके लोगों ने कहा होगा कि नहीं सर, इनकी वजह से तमाम भी पहले भी है कई ऐसा कांड कर चुके जिससे सरकार की किरकिरी हुई। जैसे कि आपने बताया कि गुजरात विधानसभा में चुनाव, तो उनको भेजा गया ऑब्जर्वर में, तो आप वहाँ फोटो खिंचवा रहे हो, रील बनवा रहे हो, ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना। आप तो वो जो आईएएस की जो आचार संहिता होती है, जिसका नियम पालन, उसका फॉलो नहीं करते। तो जिस काम के लिए आपको भेजा जाए तो वो काम आपको करना चाहिए। एक आईएएस का काम ये होता है कि सरकार की योजना जहाँ ड्यूटी रहे, उस पर ईमानदारी से काम करे। अगर आप ये करेंगे तो दूसरे आईएएस भी इस तरीके से करेंगे। सभी लोग, सभी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी इस तरीके से रील हो रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश हमारा जो है आपके भरोसे चलता है, सरकार आपके भरोसे चलती है, इसलिए आपको जिम्मेदार नागरिक बनना होगा और ईमानदारी से आप जनता के बीच में जाइए, नेता बनिए, आप अभिनेता बनिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता को भ्रमित मत करिए, उनको गुमराह मत करिए। जनता बहुत बोली भाली होती है। और जौनपुर जौनपुर सिराज हिंद है, विश्व में नाम है, दुनिया में कौन नहीं जानता जौनपुर अच्छा को? दीपू भाई, आपने कहा सिराज हिंद जौनपुर, तो एक बयान उनका आया था कि जौनपुर को कोई जानता नहीं, इसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी बातें हुई थी, काफी चर्चाएं हम लोग भी हुई थी। इसको कैसे देखते हैं? बड़े घर में पैदा हुए हैं जौनपुर में। उनके फादर, वो हमेशा आईपीएस थे, उनकी पत्नी आईएएस है। बड़े घर में पैदा हुए, यहाँ नहीं रहे। जौनपुर बहुत बड़ा है। वाल्मीकि जौनपुर सबसे बड़े शायर यहीं के हैं। कौन नहीं जौनपुर को जानता? आप कलापुर में चले जाइए, वहां पे देखिए कितने बड़े बड़े कवि हुए हैं, कितने बड़े बड़े लेखक हुए हैं। प्रगतिशील लेखक संघ जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल, सज्जाद जहीर साहब को कौन नहीं जानता? इंटरनेशनल, आपको मैंने देखा जर्मनी से लोग आए थे उनके लेखनी की कोठी का। वाल्मीकि जौनपुरी कचगांव के हैं। डॉक्टर सरोज मिश्रा नासा में, डॉक्टर लालजी मिश्रा हमारे जो हैं, डॉक्टर लालजी सिंह जी कौन थे? डीएनए फिंगरप्रिंट्स के जनक थे। जौनपुर में आईएएस आईपीएस के लोग, यहाँ पे मिट्टी ऐसी कि आईएएस आईपीएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर, जौनपुर को पूरे विश्व के लोग जानते हैं। देश की राजधानी रहा है शर की शासनकाल में, 500 उलमाओं की पालकी का, गंगा जमुनी तहजीब का, जौनपुर को सब जानते हैं। एक अभिषेक सिंह के कहने से जौनपुर का नाम आईएएस होने के बाद इस तरह का बयान, बचकाना बयान कि जौनपुर कोई नहीं जानता, नहीं, इसको कैसे देखते हैं? उनकी गलत फहमी है। हाँ, ये कहना चाहिए कि जौनपुर की जो परंपरा है, जौनपुर की जो संस्कृति है, उसको मैं आगे लोगों तक पहुंचाऊंगा तो अलग बात है। ये कहे कि जौनपुर को नहीं जानता तो गलत फहमी में है। जौनपुर का नाम पूरे विश्व में है साहब। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप देखिए, मोदी जी आते वो जौनपुर को कहते, योगी जी आते कि वो कहते जौनपुर। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, राजीव गांधी से लेकर के, इंदिरा गांधी से लेकर के, जितने बड़े नेता राजनेता हो, जितने फिल्म स्टार पहले वाले, उनसे नदिया के पार फिल्म यहाँ बनी है जौनपुर में। कितनी फिल्में अभी भी बनती हैं जौनपुर से। रवि किशन ही, जौनपुर के कई ऐसे, राजेश त्रिनेत्र, स्वर्गीय राजेश त्रिनेत्र यहीं के कलाकार थे। जौनपुर के लोगों ने बॉलीवुड में भी काम किया और सिंगर फिल्मी दुनिया में तो बहुत काम किया है। तो ऐसा नहीं है, तो आईएएस अभिषेक सिंह की जरूरत नहीं है कि उनके आने से जौनपुर को बहुत पहचान मिलेगी। जौनपुर को पहचान दिलाने वाले राजनेता से लेकर, कलाकार से लेकर के, फिल्मी दुनिया से लेकर के, और शिक्षक से लेकर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस आईपीएस, सब ने जौनपुर का नाम रोशन किया। और हम लोग आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। जौनपुर आगे बढ़े ये हम कह सकते हैं, लेकिन जौनपुर को कोई जानता नहीं है, ये उनकी गलतफहमी है। एक सवाल, चुनाव में जो नीली बत्ती लगातार लेके चलते थे, जो आईएएस के प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया, अपनी ख्याति और अपने ट्रेलर जनता के बीच रखने के लिए लगातार एक नीली बत्ती गाड़ी चलती थी, इसको कैसे देखते? क्या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, जो एक नियमावली होती है, उसको कैसे देखते? नहीं देखिए, उस समय वो सस्पेंड चल रहे थे, उसके बाद उनकी जांच चल रही थी और
संबद्ध कर दिया गया था राजस्व परिषद से। हम्म। और अब क्योंकि आईएएस थे, उनकी वाइफ भी आईएएस हैं, हम्म। बांद्रा की डीएम थी, तो कहीं ना कहीं सरकार से जो भी उनको सुविधा दिल्ली कैडर, मैंने पता किया तो उस समय दिल्ली की वो गाड़ी थी, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली से वो अटैच किए गए थे, क्योंकि दिल्ली में ही ये कई पदों पर यानी रहते। कहीं ना कहीं दुरुपयोग नहीं देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनाव में आप उसका प्रयोग कर रहे हैं, सरकारी क्या? मशीनरी के चुनाव में प्रयोग कर रहे हैं, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको भाई, वो दुरुपयोग हमारे जनता के टैक्स का पैसा है, हम्म। हमारे जनता का पैसा है, आप मिसयूज कर रहे हैं तो गलत है। उसकी तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि जांच होनी चाहिए, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप अपना भौकाल बनाने के लिए, अपना ग्लैमर बनाने के लिए बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना हुआ। अगर आप आईएएस है तो आप अपना काम कीजिए, आप इस्तीफा दे दिया, आप अपना राजनेता कीजिए, पॉलिटिक्स जो करना कीजिए, आप फिल्मी दुनिया में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप पद पे हैं तो उसकी आपको गरिमा बनानी पड़ेगी, जो नियम कानून है सरकार का उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस्तेमाल उसका गलत करेंगे तो सरकार जांच करके कार्रवाई करती है, और मुझे लगता है शायद कार्रवाई हुई थी। एक फोटो भी उनका वायरल हुआ था, पोर्न स्टार के साथ बनारस में आए थे, तो तमाम जौनपुर में उस पर भी कंट्रोवर्सी हुई कि एक आईएएस भी चल रहे हैं जो रिटायर, उनका अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। तो ऐसे में इस तरह के फोटो शूट कराना, जो सोशल मीडिया साइट पे डालना, इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, वो फिल्मी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने फिल्म एल्बम एक बनाया था और उसमें, लेकिन एक आईएएस उस समय थे, अभी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। जी जी, देखिए यही बात है ना, इसी को लेकर के योगी सरकार ने शायद कड़ा एक्शन लिया कि कहा कि नहीं, आपको नौकरी पुनः बहाल करने की जरूरत है, आप अपना काम करिए। इसी कंट्रोवर्सी है। उस समय सनी लियोनी के साथ उन्होंने अपना एल्बम बनाया था, उसको लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने खुद गाना गाया था और उसी की प्रचार प्रसार में हुआ था। ठीक है, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है, और एक आईएएस का टैग लगा, तो इसलिए बॉलीवुड के लोग भी उनके, भाई एक आईएएस का आप जानने क्या रुतबा होता है, तो उसको लेकर बॉलीवुड के लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। फिलहाल इस्तीफा जब दे दिया तो उसके बाद वो करे, कोई हर्ज नहीं है किसके साथ रहते, क्योंकि बॉलीवुड अलग दुनिया है। और जब आप आईएएस रहेंगे तो आपको जनता के प्रति जवाबदेही, आपको सरकार के प्रति जवाबदेही, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और प्रशासन का जो काम होता है वो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना और जनता के बीच में रह के आपको कराना। अगर आप उसका मिसयूज करेंगे तो आपके खिलाफ कोई ना कोई भी सरकार वो कार्रवाई जरूर करेगी। ये तमाम तरह का जब चुनाव था, तमाम तरह की जनता से जौनपुर के वादा किया, मसीहा बनने का प्रयास किया, रामलला के लिए बस चलाई, तमाम योजनाएं जो एक ही महीने में धरातल पर आ गई, इसको कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया था। प्रयास किस तरीके से कि इनको लोग जान जाएं। भाई उनके पास आईएएस का टैग लगा था, उनकी पत्नी भी आईएएस, उनके फादर आईपीएस, तो ऐसे उन्होंने सोचा कि कम समय में हमारी लोकप्रियता हो जाएगी, और उसपे वो सफल भी हुए। जहाँ तक उन्होंने बड़े बड़े शो किए, कई फिल्म स्टार को बनाया, कई जो बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े गायक वो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपना, इससे क्या था, युवा अट्रैक्ट हुआ, जो फिल्मी दुनिया के शौकीन थे वो लोग अट्रैक्ट हुए, तो अट्रैक्ट। और दूसरी तरफ इन्होंने किसान योजना कहा कि नहीं, किसानों को मैं ड्रोन से, हालांकि जब टिकट मिल गया तो गायब हो गए, ना किसान दिखाई दिए, ना उनका ड्रोन दिखाई दिया। उन्होंने विकसित भारत को लेकर एक योजना, वो एक प्रतियोगिता की थी, लेकिन जैसे ही टिकट करा आखिरी एपिसोड का, उन्होंने प्राइज भी नहीं दिया। इससे कहीं ना कहीं लोगों को संशय हुआ कि ये अपनी लोकप्रियता बनाने के लिए आए थे, और उसमें कुछ हद तक सफल हुए थे, लेकिन जैसे टिकट उनको नहीं मिला तो उसके बाद वो वापस चले गए। फिर वो वापस आने का प्रयास करें, क्योंकि अब उनके पास वही चीज़ है, अगर वो आईएएस नहीं रहे, उनको दोबारा कैडर ये नहीं मिल रहा है, तो फिर वो या तो बॉलीवुड में जाए या फिर राजनेता बने। तो हमें लगता है कि वो दोनों ही को लेकर चलेंगे, और जो कह रहे हैं जौनपुर, ठीक है, जौनपुर को आप आगे बढ़ाइए, हम लोग आपके साथ हैं। एक सवाल अंतिम, रियल लाइफ में जो मसीहा दिखाई देता है, क्या रियल लाइफ में वो मसीहा सफल हुआ जौनपुर की जमीन पर? देखिए, जनता के बीच जो जुड़ेगा, जनता के सुख दुख में शामिल होगा, तो वो उसको अपना हीरो मानेगी। चाहे आप देखिए, आप लेटेस्ट में आंध्र प्रदेश में देखिए कि चिरंजीवी का भाई पवन जो है, उसको मोदी जी कह रहे हैं कि पवन नहीं है, आंधी है। तो ऐसा नहीं हो, अगर उन्होंने काम किया तो किया है। अगर आप जनता से अट्रैक्ट होंगे तो अब राजनीति भी आपके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपको काम हो, ये ग्लैमर और दुनिया सबको लेकर नहीं, चंद लोगों को लेकर अपनी पीआर कंपनी को। अभी देखिए, जो संघ प्रमुख जी ने कहा कि सेल्फी लेने से, वायरल करने से आप कोई काम नहीं कर सकते, आपको धरातल पर उतरना होगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। केवल फोटो शूट के लिए कि आप वोट देने आए, माता जी का पैर छुआ, वीडियो बन रही, रील बन रही, उसको दिखाया, अरे बहुत अच्छे हैं, फिर आप कोई जा रहा है, आप उसको पहचान नहीं रहे, आप किसी का फोन पिकअप नहीं कर रहे हो, आप रास्ते चलते किसी को, आप सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों को और किसी गरीब व्यक्ति को दिखा कि आपका कैमरा लाइट, कैमरा एक्शन, एक शूटिंग कर रहे हो, शूटिंग करके आप फेसबुक पर डाल दिए, आपके कमेंट्स आ रहा, वाह भैया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत। रियल में आपको काम करना पड़ेगा। रियल में वैसे बहुत राजनेता हैं, बहुत सी फिल्मी दुनिया के लोग हैं, आप देखिए बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, बहुत से ऐसे काम करते हैं, आपको बेशक करिए,
जनता भी सपोर्ट करेगी, मीडिया भी सपोर्ट करेगी, लेकिन अपने फायदे के लिए अगर आप करेंगे तो जनता भी आपको नकार देगी, सब लोग आपको नकार देगा। जनता से जुड़ने का प्रयास अभिषेक कर रहा है, ये अभिषेक का, लेकिन हम भी लगातार बात करने का प्रयास करते हैं, न तो उनका फोन पिकअप होता है, न तो फोन लगता है, लगातार स्विच ऑफ आता है। तो जनता से कैसे जुड़ेंगे जब पत्रकार से बात नहीं होगी, जनप्रतिनिधि से बात नहीं होगी, भाजपा के नेताओं से बात नहीं होगी, तो कैसा नेता? लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया में रहते हैं साहब। बॉलीवुड और रियल की दुनिया में हम लोग 24 घंटे काम करते हैं, और वो बड़ी दुनिया में उनके पास पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, जहाँ पे करोड़ों रुपए की रोज पार्टियां होती, उसमें वो जाने वाले व्यक्ति साहब क्या उम्मीद करेंगे कि आपका वो फोन उठाएगा? आप क्या करेंगे? तो उनके पास कुछ ऐसी मीडिया के लोग भी होंगे, कुछ ऐसे राजनेता भी होंगे, कुछ ऐसे पीआर के लोग हैं, कुछ उनकी वाहवाही करने के, क्योंकि उनको पैसे उससे मिलते हैं। जो पैसा जिससे मिलेगा हम तो उसके लिए वाहवाही करेगा, करता रहे। तो उनकी एक टीम है, वो काम करती रहती है, लेकिन जनता के बीच में जब आएंगे तो आपको समाज के सब वर्ग को साथ में लेके चलना होगा। समाज के लिए काम करेंगे, जनता के लिए करेंगे, तो जनता आपको हाथों हाथ नेता भी बनाएगी, अभिनेता भी बनाएगी। धन्यवाद। ये थे वरिष्ठ पत्रकार हसनैन जी, तो जिन्होंने तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया आईएएस अभिषेक को लेकर, जिस पर इनका कहना था कि लगातार वो कंट्रोवर्सी में रहे, चाहे वो गुजरात से लेकर जौनपुर तक। जौनपुर में जब वो आए तब भी सनी लियोनी के साथ फोटो वायरल होती है, गणेश महोत्सव कराती है, उसमें भोजपुरी तड़का दिलाते हैं, उस पर कंट्रोवर्सी पर आए। तो तमाम तरह का, और जौनपुर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे जनता से जुड़ने का प्रयास किया, चाहे वो जौनपुर से रामलला के लिए बसों का आयोजन हो, चाहे वो किसानों के लिए ड्रोन की बात हो, उससे छिड़काव की बात हो, चाहे युवाओं से जुड़ने का जो प्रयास किया, उसके लिए उन्होंने एक योजना चलाई युवा की प्रतिभा को निखारने के लिए, विकसित भारत। उसके क्रम में कई लोगों को इन्होंने स्कूटी वितरित भी की। इस तरह के तमाम चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया, लेकिन रियल लाइफ